हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एचसीएफ और एलसीएम के सवाल, जो दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे सवाल हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें वर्गमूल का भी है, उसको भी बताएंगे, जिससे आपको वर्गमूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गमूल से संबंधित तो आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल है आपका 0.6241 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आपसे निकालने आता है तो आप इसको निकाल के बताइए कमेंट में कितना आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो देखिए, मैं एक सवाल बताऊंगा वर्गमूल का, ये इसी से ही सारे सवाल आपके निकल आएंगे वर्गमूल से, अगर जो भी इस तरह से पूछे जाएंगे तो। अब आप देख सकते हैं इसमें कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 0.6241 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या हैं, 4 हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो का मतलब कितना है, 10,000 है। 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी जीरो हैं उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हैं तो कितने आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं तो यहाँ पे कितना बचा है, 6,241। 6,241 का वर्गमूल निकालना है। मेन बात तो यही है, इसका निकालना है। ठीक है, नीचे वाली संख्या को तो हर एक कोई निकाल लेता है, इसका निकालेंगे तो 6,241 का वर्गमूल कितना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इकाई की तरफ से 2 डिजिट लेंगे। अब 2 डिजिट में इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक कितना है, 1 है। तो एक इकाई अंक है, एक इकाई अंक किस किस वर्ग के इकाई अंक में आता है। जैसे 9 का वर्ग कितना होता है, 81, तो इकाई अंक 1 आ रहा है तो 9 को लेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो इकाई अंक इसमें भी 1 आ रहा है तो इसका भी 1 लेंगे। ठीक है, अब डिसाइड करेंगे कि 9 और 1 में से कौन सा इकाई अंक होगा, तो वो अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना है, 62 बचा है। इसी तरह से अगर आपका 5 अंकों की संख्या हुआ तो 3 अंक बचेंगे, वो भी आप इसी तरह से देखेंगे जिस तरह से मैं इसको बता रहा हूँ। 62 में अब देखते हैं 62 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 62, एक तो तुम 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, और एक 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 7 का वर्ग 49 और 64 8 का वर्ग है, तो इन दो के बीच में 62 आ रहा है। तो इसमें से हम हमेशा क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 छोटी संख्या है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 79, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71। अब इन 79 और 71 में से किसका ये वर्गमूल है, ये अभी हम पता करते हैं। ये कैसे पता करेंगे, तो ये 7 और 8 संख्या थी, इसका वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना, 49, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अब 49 और 64 में देखेंगे ज़्यादा 62 के नज़दीक कौन है, तो 62 के नज़दीक कौन है, 64 ज़्यादा नज़दीक है, 49 ज़्यादा नज़दीक नहीं है। 62 के ज़्यादा नज़दीक कौन है, 64 है। तो 64 किसका वर्ग था, 64 8 का वर्ग था। तो यहाँ से हम क्या है, 7 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी क्या है, 8 है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ बड़ी वाली संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगी। जैसे 71 है और यहाँ पे 79 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, 79 बड़ी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 79 इसका वर्गमूल हो जाएगा, किसका, 6,241 का। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर कितना पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 0.79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं समझता हूँ आपको इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के सारे वर्गमूल के सवाल आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सही 19/25 का वर्गमूल क्या होगा। 5 सही 19/25 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये उससे सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको पहले तो हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो
25 का गुणा करेंगे 5 में तो 25 पंजा कितना हो गया 125। कितना हो गया 125। 125 में क्या करेंगे दोस्तों, 125 में हम 19 जोड़ देंगे। तो 125 में 19 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 144। 144 ऊपर आ गया, नीचे कितना है 25, तो 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का 12 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार कितना बचा ऊपर 2 बचा, तो 2/5 मतलब 2 सही 2/5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 105 का गुणनखंड नहीं है। 105 का गुणनखंड नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 3, दूसरा है ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 5। तो अब देख सकते हैं गुणनखंड नहीं है, मतलब 3 से 105 कटता है। ठीक है, काट के देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 5 15 कट जाएगा। ठीक है, 7 से 105 कटता है 15 7 105। ठीक है, 9 से नहीं कटता है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। ठीक है, तो नहीं कटता है मतलब गुणनखंड नहीं है। तो ये कौन सा गुणनखंड नहीं है, 9 इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 से 105 नहीं कटेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है HCF का। ठीक है, किसका HCF, मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, सवाल कौन सा है आपका, 63 और 42 का महत्तम समापवर्तक है। मैं समझता हूँ आपको लासा मासा आपने कभी तो पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा ही। ठीक है, तो मैं सवाल को ही निकाल के दिखाता हूँ, उसी में बताता चलूँगा, क्योंकि अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट इसमें हर चैप्टर के बताता चलूँगा तो थोड़ा सा आपको वीडियो लेंथी देखनी पड़ेगी, और इसलिए मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट बताता चलूँगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे महत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है, 63 और 42 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा वो देखते हैं। 63 और 42 मतलब जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 7, दूसरा है 9, तीसरा है 6 और चौथा है 21। ठीक है, तो यहाँ पे है महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्या कट जाए, जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहले बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 21 है। ठीक है, तो 21 से डिवाइड करके देखते हैं दोनों संख्या क्या कट रही हैं, तो 21 या 63, 21 दूनी 42 कट रही हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, या फिर ऐसे निकाल लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, दोनों से कटनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या दोनों से ये संख्या कट जाए। ठीक है, दोनों संख्या उस जो भी बड़ी संख्या हुई उससे कट जाए। जैसे 7 से काटोगे तो 7 से कट जाएंगे, पर ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। इसी तरह से 9 से 42 नहीं कटेगा, 6 से कट जाएंगे ये। ठीक है, पर 63 कट जाएगा क्या 6 से, 63 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 21 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है। ठीक है, ये फिर ऐसे निकाल लीजिए आराम से। यहाँ पे कितने से काटेंगे, यहाँ से आप काट लीजिए 7 से काट लीजिए या फिर 3 से काट लीजिए। पहले 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 21 दिया 63। ठीक, 3 से यहाँ पे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से ये 14 3 42। ठीक है, अब यहाँ पे फिर काट लीजिए कितने से, यहाँ से काट लेंगे 7 से, 7 से काट लीजिए तो 7 दिया 21, 7 दूना 14। ठीक है, अब इन दोनों में संख्या दोनों संख्या से कटनी चाहिए। अब वो कट नहीं रही है, एक बार 3 से कटेगी, एक बार 2 से कटेगी, तो हम यहाँ तक ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 का गुणा कर देंगे 3 में, 7 का गुणा कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 7 दिया
21। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वो है महत्तम समापवर्तक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 882,396 और 1404 का महत्तम समापवर्तक है। तो इसका महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर ये इससे ज़्यादा आसान रहेगा क्या कि यहाँ पे छोटी छोटी संख्या है, तो आप इसको फैक्टर बना के ही निकाल लीजिए। 882,396, 1404। ठीक है, इसको काट लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसको पहले कितने से काट लेते हैं? 9 से काट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 से सारे अंक संख्या कट रही हैं। 8 2 10 9, इनके अंकों का अंक जोड़ के देख लीजिए। इनके अंक 9 से कट रहा है, अंकों का योग, तो फिर ये संख्या 9 से कट जाती है, इसीलिए मैंने इसको जोड़ के देख लिया। 6 और 3 9, 9 9 18 कट रहा है, 4 और 4 8 और 1 9, ये भी कट रहा है। 8 और 10 और 8 18, ये भी कट रहा है। तो 9 से सारी अंक संख्या कट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 9 निम 81, कितना बचा तुम्हारा? 7 बचा। 9 8 72, ये 98 बार कट गया। ये कितना? 396। 396 9 से कितना कटेगा? ठीक है, तो देखिए 9 चौका 36, कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा। 9 चौका 36, 44 बार कट गया। इसको देख लीजिए, यहाँ पे कितना है? 1404। ठीक है, तो 9 एकन 9, 9 एकन 9, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे कितना बचा? 9 एकन 9, यहाँ पे बचा तुम्हारा 5। 9 छिक्का 9, कितना बचा? 9 छिक्का, तो यहाँ पे देखिए 9 एकन 9, कितना बचा यहाँ पे? 5 बचा। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे? 9 एकन 9, 4 वो 1 5, 5 बचा तो 50। 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, कितना बचा? 5 बचा। 9 छिक्का 54, 156। यहाँ पे कितना हो गया? 156। ठीक है, अब इसको कितने से काट लेते हैं दोस्तों? 2 से काट लेते हैं। ठीक है, कितने से? 2 से। तो यहाँ पे 2 से 98 कितनी बार कट जाएगा? 49 बार। 2 से 44 कितनी बार कट जाएगा? 22 बार। ठीक है, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 7 दूनी 14, 8 दूना 16। ठीक है, तो अब 2 से कट जाएगा। ये 22 कट रहा, 78 कट रहा, पर 49 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब कोई संख्या समान संख्या से नहीं कटेगी। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका यही हमारा HCF हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो 18 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38,26 और 14 लीटर दूध बोतलों में भरना है। कितना कितना? 38, 26 और 14 लीटर दूध बोतलों में भरना है। एक बोतल में अधिक से अधिक दूध डाला जाए कि प्रत्येक किस्म का दूध बोतल में भरा जा सके। मतलब यहाँ पे बात की गई है अधिक से अधिक। कितना? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक की बात की जाए तो वहाँ पे आप समझ लेना, यहाँ पे HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो आप देख सकते हैं कितना है? 38 है, 26 है, 14 है। तीनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो पहले हम 2 से काट के देखते हैं, क्योंकि 2 से सारी संख्या कट रही हैं। 19 दूनी 38, 13 दूनी 26 और 7 दूना 14। अब अब तो किसी से कट रही है, एक से कट रही हैं, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा। और ये 19 से कट रही है, 13 से, ये 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा? इस संख्या का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो कितना अधिक से अधिक दूध डाला जाएगा? 2 लीटर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ये नए कॉन्सेप्ट पे बेस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका पहली संख्या, एक फॉर्मूला टाइप होता है, पहली संख्या गुणा, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है तुम्हारा लासा LCM गुणा HCF। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF।
इसमें सारा मान दे रखा होगा, एक मान नहीं दिया होगा, उसका ही मान हमको निकालना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 27 है। तो गुणनफल का मतलब इतना मान दे रखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 27 बराबर, यह क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमको और क्या दे रखा है, महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है, एचसीएफ। तो एलसीएम हमको निकालना होगा। महत्तम समापरिवर्तक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, 3 से ये 27 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी मतलब छोटी से छोटी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। बड़ी से बड़ी की बात करें तो एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिसमें से 5 घटा दिया जाए, मतलब 5 घटा दिया जाए तो वह 8, तो वह 4, 8, 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। मतलब 5 घटाने पर पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे और इसमें 5 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 4, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। निकालते, ठीक है, निकाल लीजिए। 2 से काटिए 2 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। 2 से फिर काटिए, 1, 2, 5। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगा, एलसीएम में हम सारे गुणनखंड लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना है, 40 है, पर यहाँ पे क्या बोला है, जिसमें से 5 घटा दिया जाए। घटा दिया जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। अब हमारा 45 है। अब ये सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 घटाने पर, तो 45 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 40। तो 40 वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से, 8 से, 10 से। तो 40 का हमने एलसीएम निकाला, ये है एलसीएम, तो वो किससे डिवाइड होगा, 4 से भी होगा 40, और 8 से भी 40 डिवाइड है, और 10 से भी 40 डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में अगर वो कहे कि जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो लासा निकालिए, उसमें 5 जोड़ दीजिए। अगर 5 बढ़ा दिया जाए कहे तो उसका लासा निकालिए और 5 घटा दीजिए, यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी एक नए कॉन्सेप्ट पे बेसी है। ठीक है, तो देखते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इनमें सबसे बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से, मतलब इतनी संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको, और ये तरीका सब में काम आ जाता है इस तरह के सवालों में। ठीक है, वो आपको आना चाहिए पहले डिविजिबिलिटी रूल। तो आपको प्रत्येक का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट अंक हैं, जैसे 3 है, 9 है, 11 है, 13 है, 7 है, इनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखना है ऑप्शन नंबर कितने हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है, चारों में ऑप्शन से हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका 9, 7, 2, 9। ठीक है, तो इनमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7 में एक अंक उठा लीजिए 3। अब 3 से कोई भी संख्या हम काटेंगे तो वो किस तरह से कट जाएगी, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो 3 से पूरी तरह से कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो हम इसी अंक की सहायता से चेक करते हैं पहले कौन कौन सी संख्या 3 से कट रही हैं, वो भी महत्तम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, पहली वाली संख्या कट रही है क्या, 9,
7 और 2 9, मतलब कट जाएगी क्योंकि ये कितना हो रहा है 7 और 2 9, 9 3 27, इसके अंकों का योग 27 हो रहा है, ये कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं 9 और 7 कितना हो गया, 9 7 16, 16 और 6 22, ये नहीं कटेगी तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो गया तुम्हारा 23, 23 और 7 30 हो जाएगा, ये भी कट जाएगी 3 से। ठीक है, अच्छा जी, ये देखते हैं 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया 9 6 15, 9 और 6 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 भी 3 से कट जाएगी। मतलब अब हमको ये 3 से ये पता चल चुका कि ये वाला बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब किसी दूसरे अंक को उठाते हैं, अब दूसरे अंक को उठाएंगे, जैसे 5 उठा लेते हैं। ठीक है, अब 5 उठाएंगे हम तो 5 से कौन सी संख्या कट सकती है, या तो उसके इकाई अंक 0 हो या उसका इकाई अंक 5 हो, तभी तो कट पाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर निकल आया ना डी। ठीक है दोस्तों, आप इसको काट के देख लीजिए, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी, 7 से भी कटेगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इसका हम पहले इसको लासा निकालेंगे, फिर उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 9 9 9 9। ठीक है, 9,999 में भाग देंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसा सवाल मैंने पीछे करा रखा है, आप लोग इसको कर सकते हैं। वही है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 54 और मासा दे रखा है 3, तो यहाँ पे एलसीएम निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। 3 से काट दीजिए 54, कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आराम से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।